हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोकसभा जो लोअर हाउस है हमारा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, संबंधित क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमारी देखिए लोकसभा है। पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। यानी अब एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है कि लोकसभा में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी उनका किस प्रकार से मतदान होता है? प्रत्यक्ष रूप से। वह सदन कौन सा है? लोकसभा है। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके निर्वाचित किया जाता है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? लोकसभा में चुनाव जो है किस पद्धति से कराया जाता है? तो ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। तीसरा है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या जो है वो 552 है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये 342 सदस्य हैं। पांचवें क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है? ये सिर्फ पावर जो है राष्ट्रपति को ही है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को नामित कर सकता है। छठवां प्रश्न, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्य की संख्या के आधार पर, यानी जो जनसंख्या होती है वहाँ के आधार पर, राज्य की संख्या के आधार पर होती है लोकसभा सीटों की। सातवां है, वर्तमान लोकसभा में कितने लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। आठवां प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है? तो ये 81 में वर्णन है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो शर्त है वो दी गई है अनुच्छेद 84 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यानी कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन सा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, यानी पीठासीन अधिकारी होता है। फिर 14वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो उसका उपाध्यक्ष करता है। इसमें ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री बैठते हैं। इनका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों होता है। फिर 15वां प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। 16वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अगर दोनों लोग ना हो, यानी दोनों लोग का पद जो है रिक्त हो, तो प्रोटेम स्पीकर ही उसका अध्यक्षता करता है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये
करते हैं कौन? 10 पैनल यानी 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। ये भी राष्ट्रपति ही करता है। पैनल का निर्माण भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को सिर्फ राष्ट्रपति भंग कर सकता है। 20वां प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है कि योग्य हैं कि नहीं। प्रश्न 21वां प्रश्न, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो अगर 2 माह तक कोई भी सदस्य अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। 22वां प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देगा। 23वां प्रश्न, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जो बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। 24वां प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। 25वां प्रश्न, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक या धन विधेयक या वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो इमरजेंसी की स्थिति में इसकी स्थिति बढ़ाई जा सकती है। 27वां प्रश्न, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने वर्ष या कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। 28वां प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये 1976 में एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। 29वां प्रश्न, भूतपूर्व सांसद सदस्यों की को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो इनकी जो है पेंशन जो है 1976 में लागू की गई। 30वां प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हमारा उत्तर प्रदेश भेजता है। 31वां प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में, तीनों में सबसे कम है। 32वां प्रश्न, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर। 33वां प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो मीरा कुमार सबसे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? तो 1951 से 52। पहला लोकसभा चुनाव 51-52 में हुआ। वर्तमान में ये तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना कमेंट ज़रूर करें, रिव्यू दें कैसा लगा वीडियो। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।